चलिए मंगलाचरण करते हैं। णाणमयम् अप्पाणम् ओलद्धं जेण झडियकं मेण चै ऊणय परदव्वम् नमो नमो तस्य देवस्य। बोले श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपहड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। छठवां मोक्ष प्राभृत चल रहा है। मोक्ष के लिए आवश्यक हर निर्देश, हर उपदेश हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के शब्दों से प्राप्त हो रहा है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 45 और 46। ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत जरूरी हैं। कौन सिद्धि सुख को प्राप्त करता है, कर सकता है, कौन उत्तम सुख को प्राप्त कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, ये हमें इन गाथाओं के द्वारा समझने में आए। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 45। उच्चारण। मय मय माय माय कोह कोह रहिओ रहिओ मय माय कोह रहिओ मय माय कोह रहिओ लोहेण लोहेण विवज्जियो अधज पुरज विवज्जियो विवज्जियो य य जो जो जीवो जीवो णिम्मल अधमपुरमा णिम्मल सहाव जुत्तो अधता पुरता णिम्मल सहाव जुत्तो णिम्मल सहाव जुत्तो सो सो पावै पावै उत्तमम अधता पुरता उत्तमम सुखम अध क ख सुखम मय माय कोह रहिओ मय माय कोह रहिओ लोहेण विवज्जिओ यजो जीवो लोहेण विवज्जिओ यजो जीवो णिम्मल सहाव जुत्तो णिम्मल सहाव जुत्तो सो पावै उत्तमं सुखम सो पावै उत्तमं सुखम। सो वह पावै प्राप्त करता है उत्तमम उत्तम सुखम सुख को। सो वह वह साधु उत्तमम सुखम उत्तम सुख को पावई प्राप्त करता है, उत्तम सुख को प्राप्त करता है। उत्तम सुख कहाँ मिलता है? मोक्ष की अवस्था में, निर्वाण की अवस्था में उत्तम सुख, अव्याबाध सुख, अनंत सुख मिलता है। जब सिद्ध अवस्था प्रकट होती है, मुक्त अवस्था प्रकट होती है, तब वह उत्तम सुख प्राप्त होता है। अरिहंत भगवान के सुख को भी अनंत सुख कहा गया है, अव्याबाध सुख लेकिन उसमें नहीं है, क्योंकि अभी 4 अघातिया कर्मों की थोड़ी सी बाधा है। फिर भी अरिहंत भगवान का अनंत सुख और सिद्ध भगवान का अनंत सुख, दोनों को ही हम उत्तम सुख की संज्ञा दे सकते हैं। सो पावई
वह प्राप्त करता है उत्तमम सुखम, उत्तम सुख को। कौन प्राप्त करता है? अब जो शब्द ढूंढिए, ऊपर लिखा है दूसरे चरण में, जो जीवो। जो जीव, जो जीव ऐसा ऐसा होता है, सो पावई उत्तमम सुखम, वह उत्तम सुख को प्राप्त करता है। कैसा होता है? जो जीवो, जो जीव, मय माय कोह रहिओ। जीवों का विशेषण पहला मय माय कोह रहिओ, दूसरा विशेषण विवज्जियो, और तीसरा विशेषण नीचे णिम्मल सहाव जुत्तो। इन तीन विशेषणों वाला जो जीव होता है, सो वह उत्तमम सुखम पावई, उत्तम सुख को प्राप्त करता है। देख लेते हैं कैसा जीव, कैसे साधु हो, कैसे योगी हो। मय माय कोह रहियो। मय मद, माय माया, कोह क्रोध, रहियो रहित। मद माया और क्रोध से रहित। मद घमंड, अहंकार, मद से रहित। 8 प्रकार के मद बताए गए हैं, कुल, जाति, शरीर, बल इत्यादि। इन 8 प्रकार के मदों से रहित। माया, छल कपट, छल कपट से रहित। अंदर कुछ बाहर कुछ, छल कपट से रहित। कोह क्रोध, क्रोध से रहित। गुस्सा, सहन ना कर पाना, किसी भी बात को सहन न कर पाना, अंदर अंदर गुस्सा आ जाना, क्रोध आ जाना, इन सब से रहित। अहंकार से रहित, मद से रहित, छल कपट मायाचारी से रहित, और क्रोध से रहित। ठीक है, और क्या चाहिए? लोहेण विवज्जियो। लोहेण, लोह से, लोभ से। विवज्जियो विवर्जित, विवज्जियो विवर्जित, रहित, लोभ से रहित। 4 कषाएं हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध, कोह शब्द आ गया। मान के लिए मान यानी घमंड, अहंकार, मय, मद शब्द आ गया। माया, माया तो आ ही गया। और लोहेण, लोभ से, विवज्जियो, य और जो लोभ से विवर्जित, रहित होते हैं, मतलब चारों कषायों से रहित। मद माया क्रोध से रहित और लोभ से रहित, विवर्जित, रहित। और क्या? णिम्मल सहाव जुत्तो। णिम्मल निर्मल, स्वभाव, सहाव स्वभाव से, जुत्तो युक्त, निर्मल स्वभाव से युक्त, कषायों से रहित और निर्मल स्वभाव से युक्त। देखिए कितनी सिंपल गाथा है, सीधा सीधा अर्थ है। जो जीव इनसे रहित हो जाएगा, कषायों से रहित हो जाएगा और निर्मल स्वभाव से सहित होगा, ऐसा वह जीव, ऐसे वे साधु उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं, प्राप्त करता है। सो पावई, वह प्राप्त करता है। निर्मल स्वभाव से युक्त, कषायें दूर हो गई हैं तो स्वभाव अपने आप निर्मल हो जाएगा। या यूं कहें, जिसका निर्मल स्वभाव है उसकी ये कषायें प्रकट होती ही नहीं है। निर्मल स्वभाव वाला घमंडी नहीं होता। निर्मल स्वभाव वाला छल कपट नहीं करता। निर्मल स्वभाव वाला गुस्सा नहीं करता।
निर्मल स्वभाव वाला लोभी नहीं होता, लालची नहीं होता है। निर्मल सहाव जुत्तो, निर्मल स्वभाव से युक्त, निर्मल मल रहित। ये कषायें ही तो हमारा अंतरंग मल है, ये कषायें ही तो हमें मलिन कर रही हैं। निर्मल सहाव जुत्तो, निर्मल स्वभाव से सहित। इसके पहले बता दिया गया है मोक्ष मार्गी योगी को, साधु को कैसा होना चाहिए, रत्नत्रय से सहित होना चाहिए, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से रहित होना चाहिए, 3 गुप्तियों से परिकरित वेष्टित होना चाहिए इत्यादि। 5 महाव्रत वाला, संयमी, तपस्वी, ये सब बता दिया। अब रह गई कषायें। कषायों से रहित और निर्मल स्वभाव से सहित जो साधु होता है वह उत्तमम सौखम, उत्तम सुख को पावई, प्राप्त करता है। बहुत अच्छी ये गाथा। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, मय माय कोह रहियो, विवज्जियो जो जीवो, निर्मल सहाव जुत्तो सो। ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। इसमें निर्मल सहाव जुत्तो, जुत्तो यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। लोहेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। विवज्जियो ये तो हो गए। इसके बाद पावई वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन का क्रिया रूप है। उत्तमम सौखम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से व्याकरण हो गया। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं। आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो जीव मद, माया, क्रोध से रहित है, लोभ से विवर्जित है और निर्मल स्वभाव से युक्त है, वह उत्तम सुख को प्राप्त करता है। बहुत अच्छी सिंपल गाथा। अब हम आगे चल रहे हैं। गाथा क्रमांक 46, उच्चारण। विषय, विषय कसाएहि, कसाएहि, विषय कसाएहि। जुदो, जुदो, रुद्धो, आधा द पूरा द, रुद्धो, रुद्धो, परमप्प, आधा प पूरा प, परमप्प, भाव रहिय मणो, परमप्प भाव रहिय मणो, परमप्प भाव रहिय मणो। सो, सो, ण, ण, लहई, लहई। सिद्धि, आधा द ध, सिद्धि, सुहम, सुहम, सिद्धि सुहम। जिण मुद्द, आधा द पूरा द, जिण मुद्द, परम मोहो, आधा म पूरा म, परम मोहो। जिण मुद्द परम मोहो, जिण मुद्द परम मोहो। जीवो, जीवो। विषय कसाएहि जुदो, विषय कसाएहि जुदो, रुद्धो परमप्प भाव रहिय मणो, रुद्धो परमप्प भाव रहिय मणो। सोण लहई सिद्धि सुहम, सोण लहई सिद्धि सुहम। जिण मुद्द परम मोहो जीवो।
जिण मुद्द परम मोह जीवो, सो ण लहई सिद्धि सोहम। सो वह, ण नहीं, लहई प्राप्त करता है, वह प्राप्त नहीं करता है। किसको प्राप्त नहीं करता? सिद्धि सुहम, सिद्धि सुख को, सिद्धि सुख को, सिद्धि के सुख को, उत्तम सुख को। पिछली गाथा में बताया गया कि कौन उत्तम सुख को प्राप्त करता है, और इस गाथा में बताया जा रहा है कौन सिद्धि सुख को, मोक्ष सुख को कौन नहीं प्राप्त करता है। एक प्रकार से दोनों गाथाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। कौन उत्तम सुख को प्राप्त करता है और कौन सिद्धि सुख को प्राप्त नहीं करता है। उत्तम सुख ही सिद्धि सुख है, सिद्धि सुख ही उत्तम सुख है। मोक्ष सुख, सिद्धि यानी मोक्ष, निर्वाण, मोक्ष सुख को कौन नहीं प्राप्त करता है। सो यानी वह, ण नहीं, लहई प्राप्त करता है सिद्धि सुहम, वह सिद्धि के सुख को प्राप्त नहीं करता है। कौन है ऐसा? ऊपर चलते हैं। विषय कसाए जुदो, विषय कसाए, विषय और कषायों से, जुदो युक्त, सहित, विषय और कषायों से सहित। लास्ट में लिखा है जीवो, जीव, ऐसा जीव, ऐसा साधु जो विषय कषायों से सहित है। वैसे तो साधु विषय कषायों से सहित होते नहीं है, फिर भी अगर अंतरंग में थोड़ा बहुत वैसा भाव रह गया तो। विषय, विषय, 5 इंद्रियों के विषय। स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श, ऐसा स्पर्श मुझे चाहिए। रसना इंद्रिय का विषय रस, ऐसा स्वाद मुझे चाहिए। घ्राण इंद्रिय का विषय गंध, ऐसी सुगंध चाहिए मुझे। चक्षु इंद्रिय का विषय वर्ण, ऐसा ऐसा अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर कलर दिखना चाहिए। और कर्ण इंद्रिय का विषय शब्द, अच्छे अच्छे सुरीले मीठे शब्द सुनाई देना चाहिए। 5 इंद्रियों के विषय, इनसे जो जुदो, सहित है। कसाई ही, और कषायों से जो सहित है। पंचेंद्रिय के विषय और कषायों से जो जुदो सहित है। क्रोध, मान, माया, लोभ, जो अंतरंग के कलुषता हैं, उनसे जो सहित है। कषाय, कषायों से, विषय कषायों से जुदो, युक्त, सहित, ऐसा जीव सिद्धि सुख को प्राप्त नहीं करता। पंचेंद्रिय के विषयों में जो डूबा हुआ है, वो सिद्धि सुख को, मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं करता, वो तो संसार में ही भटकता है। जुदो, सहित। रुद्दो, रुद्र, रौद्र परिणाम वाला, पाप करके खुश होने वाला। रौद्र परिणाम किसे कहते हैं? पाप करके जो खुश होता है। बहुत अच्छी हिंसा मैंने की, बहुत अच्छा मैंने झूठ बोला, बहुत बढ़िया बहुत अच्छी चोरी की, कुशील किया, परिग्रह से आनंद मिल रहा है, ये परिग्रह मुझे आनंदित कर रहा है, खुश कर रहा है, ये रौद्र परिणाम कहलाते हैं। हिंसा नंदी रौद्र ध्यान, मृषा नंदी रौद्र ध्यान। वैसे तो 4 हैं, लेकिन 5 पापों में जो आनंद मानता है वह रौद्र कहलाता है, रुद्र कहलाता है, रौद्र परिणामों से सहित कहलाता है। ऐसा जो रौद्र परिणामों से सहित वाला जीव है, वो सिद्धि सुख को नहीं प्राप्त करता है। और क्या? परमप
भाव रहिय मणो। परमप्प, परमात्म, परमात्म, परमप्प का संधि विच्छेद कर सकते हैं। परम, मा में छोटा अ, अप छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन आधा पा और पूरा पा ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर होता है वह भी ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है। परम अप परमप्प। परमात्म, भाव, परमात्मा के प्रति भाव से रहित मणो मन वाला, जिसके प्रति परमात्मा के प्रति कोई भाव ही नहीं है, जिसके मन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं है, जिसके मन में परमात्मा के प्रति आस्था नहीं है, भावना नहीं है, परमात्मा भाव से रहित मन वाला। बाहर से साधु हो सकता है, लेकिन अंतरंग में परमात्मा के प्रति, निज शुद्धात्मा के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं है। ऐसा व्यक्ति सिद्धि सुहम सिद्धि सुख को न लहई नहीं प्राप्त करता है। परमात्मा भाव से रहित मन वाला। और आगे चलिए, जिण मुद्द परम मोहो। जिण मुद्द, जिण मुद्रा, जिण मुद्द, मुद्द मुद्रा। जब समास होता है तो पहले वाले पद का अगर दीर्घ है स्वर तो वह ह्रस्व हो जाता है, और अगर ह्रस्व है तो दीर्घ हो जाता है। ऐसा भी प्राकृत में समास के दौरान देखा जाता है। तो यहाँ पर जिण मुद्द, यहाँ दीर्घ का ह्रस्व हो गया। जिन मुद्रा, जिन मुद्रा से परम हो, परांग मुख, विमुख, जिन मुद्रा से विमुख है। जिन मुद्रा, जैसी जिनेंद्र भगवान की मुद्रा है वैसी ही मुद्रा धारण करते हैं साधु। जिन मुद्रा को धारण करते हैं साधु, निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करते हैं साधु, दिगंबर मुद्रा को धारण करते हैं साधु। जिन मुद्द, जिन मुद्रा से विमुख, जो जिन मुद्रा में नहीं है, निर्ग्रंथ नहीं है, दिगंबर नहीं है, परिग्रह आदि से सहित है, ऐसा जीव सिद्धि सुहम न लहई, सिद्धि सुख को, मोक्ष सुख को नहीं प्राप्त करता है। विषय कषायों से जो सहित है, रौद्र परिणाम वाला है, परमात्मा भाव से रहित मन वाला है, और जिन मुद्रा से विमुख है, ऐसा जीव, ऐसा साधु, ऐसा व्यक्ति सिद्धि सोहम, मोक्ष सुख को नहीं लहई प्राप्त करता है। सो वह सिद्धि सुख को प्राप्त नहीं करता। अब यहाँ पर जो नहीं लिखा है लेकिन सो लिखा हुआ है, तो अपने आप हमें जो शब्द लगाना पड़ेगा। जो ऐसा है सो वह सिद्धि सुख को नहीं प्राप्त करता है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, विषय कसाए ही तृतीया विभक्ति का एक वचन है। जुदो, रुद्धो, परमप्प भाव रहिय मणो, सो जिणमुद्द परमोहो जीवो। ये सब प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। जुदो, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। ण अव्यय है। लहई वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन का क्रिया रूप है। सिद्धि सोहम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। बहुत सरल व्याकरण थी। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो जीव विषय कषायों से युक्त है, रौद्र परिणाम वाला है,
परमात्मा भाव से रहित मन वाला है और जिन मुद्रा से विमुख है वह सिद्धि सुख को नहीं प्राप्त करता है। बहुत अच्छी गाथा, दोनों गाथाओं में स्पष्ट कर दिया कौन मोक्ष जा सकता है, कौन मोक्ष के सुख को, उत्तम सुख को प्राप्त कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। अब हमें ये देखना है कि हम कौन कौन से चीजें रखते हैं, विषय कषाएं हैं, परमात्मा भाव के प्रति पता नहीं कैसा भाव है हमारा, जिन मुद्दा तो फिलहाल है ही नहीं। तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर सिद्धि सुख की ओर हम आगे बढ़ पाएंगे। इन गाथाओं के माध्यम से हमें वो सब समझ में आ रहा है जो हमें करना है और जो हमें छोड़ना है। छोड़ना और करना, इसको ही चारित्र कहा गया है। छोड़ना अर्थात त्याग करना, परिहार करना, यही चारित्र है। बहुत कुछ छोड़ना है, बहुत कुछ परिहार करना है, बहुत कुछ श्रद्धान करना है, बहुत कुछ जानना है। ये सब क्रम हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है, बहुत अच्छे से प्राप्त हो रहा है, बड़ी सौभाग्यशाली हैं। इसी प्रकार से ये स्वाध्याय आगे बढ़ता रहेगा। सभी को इस स्वाध्याय से जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेन्द्र।